नमस्कार मित्रों, आज युग चिंतन में शक्ति स्वरूपा वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा। वंदनीय माता जी के जन्म के साथ ही भविष्य वक्ताओं ने बताया कि एक दैवी सत्ता शक्ति रूप में उनके घर आई है। साधारण से असाधारण बनती हुई यह ऐसे उत्कृष्ट को प्राप्त होगी कि करोड़ों व्यक्तियों की श्रद्धा का पात्र बनेगी। हजारों लाखों व्यक्ति इस अन्नपूर्णा के द्वार पर भोजन करेंगे। कोई भी कभी भी इसका आशीर्वाद पर लगेगा तो वह पालेगा, तो वह खाली हाथ नहीं जाएगा। एक ऐश्वर्यशाली संपन्न घर में जन्म लेने के बावजूद सादगी भरा जीवन ही उन्हें पसंद आ था। रेशमी कीमती वस्त्रों की तुलना में गांधी बाबा की बात कहकर सभी को खादी अपनाने की प्रेरणा देती और स्वयं भी वही पहनती। औरों को भोजन कराने, उनका आतिथ्य करने, उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार में वे सबसे आगे बढ़कर चलती। जिसने भी एक बार उनके हाथों भरा प्रेम स्पर्श के साथ भोजन कर लिया वह उन्हें सदा याद रखता। विवाह के बाद बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में वे उस जमींदार घराने में पहुंची जहां आचार्य जी ओढ़ी हुई गरीबी का जीवन जी रहे थे। जैसा पति का जीवन वैसा ही अपना जीवन, जहां उनका समर्पण उसी के प्रति अपना भी समर्पण। यही संकल्प लेकर वे जुट गई, कंधे से कंधा मिलाकर पूर्व जन्मों के अपने आराध्य इष्ट के साथ। 24 वर्षों के 24 महापुरुषों का उत्तरार्ध चल रहा था। जब गायत्री तपोभूमि की स्थापना का समय आया तब पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य 108 कुंडी यज्ञ कर 24 वर्षीय अनुष्ठान की समाप्ति करना चाह रहे थे। स्वयं अपनी ओर से पहल करके वंदनी माता जी ने अपने सारे जेवर अपने आराध्य के कार्य को सफल बनाने के लिए दे दिए। माता जी ने लिखा है, परिजनों की इस माँ ने अपनी जीवन का हर क्षण एक समर्पित शिष्य की तरह जिया है। अपने आराध्य की हर इच्छा को पूरा करने का अथक प्रयास किया है। प्रत्यक्ष दृश्य पटल पर यदि हम दिखाई ना भी पड़े तो हमारा कृतित्व तो अब तक गुरु सत्ता की अनुकंपा से बन पड़ा है। सबके लिए प्रेरणा का केंद्र बना रहेगा एवं हमारे बच्चे उत्तराधिकारी बनते हुए आदर्शों के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करते हुए उज्जवल भविष्य समीप लाते दिखाई पड़ेंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। गुरुदेव के तप की प्रभा जहां अपने तीव्र आकर्षण से चकाचौंध करती है, वहां वंदनी माता जी का अपरिमित वात्सल्य हृदय की गहराइयों को तृप्त करता है। माता जी और गुरुदेव के रहस्यमय जीवन की अबूझ पहली भले ही समझ में न आए, पर इतना अवश्य है कि यदि माता जी न होती तो मिशन का इतना विस्तार संभवतः न होता, यानी कि शक्ति न होती तो शायद शिव अपना लीला विस्तार न कर पाते। पूज्य गुरुदेव ने लिखा, माता जी भगवान के वरदान की तरह हमारे जीवन में आई। उनके बगैर मिशन के उदय और विस्तार की कल्पना करना तक कठिन था। उन्होंने अपने जीवन के पहले दिन से ही स्वयं को तिल तिल गलाने का व्रत ले लिया। विरोध का तत्व तो उनमें जैसे था ही नहीं। यदि वे चाहती तो साधारण स्त्रियों की तरह मुझ पर रोज नई फरमाइशों के दबाव डाल सकती थी। ऐसे में न तो तपस्या बनती और लोक सेवा के अवसर हाथ लगते, फिर जो कुछ आज तक हो सका उसका कहीं नामो निशान तक नहीं होता। वंदनी माता जी ने लिखा है, जहाँ तक कष्ट सहने का प्रश्न है, सारा जीवन तितिक्षा के अभ्यास में ही लगा है। गुरुदेव की छाया में रहकर अधिक नहीं तो इतना तो सीखा ही है कि आगत आपत्तियों का समय धैर्य, साहस और विवेक को दृढ़तापूर्वक अपनाए रहना चाहिए। व्यथा को इस तरह दबाए रहना चाहिए कि समीपवर्ती किसी अन्य को उसका आभास न होने पाए। मानव जीवन सुखों के साथ दुखों का भी युग्म है। संपत्ति ही नहीं, विपत्ति भी भगवान मानव कल्याण के लिए भेजते हैं। गुरुदेव के संपर्क में ऐसे पाठ पढ़ती रही हूँ कि रुदन को मुस्कान में कैसा बदला जाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, माता जी का दर्जा ऊंचा बैठता है क्योंकि उनका स्नेह सहयोग ही नहीं, वात्सल्य भी हमने भरपूर पाया है। हमें वह उदारतापूर्वक परिपोषण देती रही है। उनका मूल्यांकन तुलनात्मक दृष्टि से कम नहीं किया जा सकता। वे अनवरत रूप से सधर्मिणी रही हैं। उनके कारण हमें निजी जीवन में भी धर्म धारणा पर अडिग रहने और दूसरों को उस दिशा में चला सकने में असाधारण सहायता मिली है। एक शब्द में उन्हें सजल श्रद्धा कहा जा सकता है।
उनकी काया में है तो हाड़ मांसी, पर कोई कण ऐसा नहीं है जिसमें श्रद्धा कूट कूट कर न भरी हो। संपर्क में आने वाले हमारी प्रज्ञा से निष्ठावान नहीं बने हैं, वरन उनकी श्रद्धा के साथ वात्सल्य पाकर निष्ठावान बने हैं। मिशन को अग्रगामी बनाने में किसने कितना योगदान किया, जब इसका लेखा जोखा भगवान के घर लिया जाएगा तो कदाचित मूर्धन्यों में माताजी का नाम ही अग्रणी होगा। कभी सोचते हैं कि यदि वे साथ नहीं रही होती तो इतना सब कर पाते क्या जो कर सके। उनके वात्सल्य ने हमारी तरह समूचे गायत्री परिवार को उनके माध्यम से दूरवर्ती वातावरण को कृतकृत्य किया है। महाप्रयाण के पूर्व माताजी ने कहा था, निरंतर प्यार ममत्व बांटकर ही हमने यह संगठन खड़ा किया था। तुम सब इसी जिम्मेदारी को निभाना। मिशन का भविष्य निश्चित ही उज्जवल है। मुझे अपने पुत्र पुत्रियों पर पूरा विश्वास है कि स्नेह की डोर में परस्पर बंधे इस मिशन के संस्थापकों व दैवी संचालन तंत्र के नियामक ऋषिगणों द्वारा निर्धारित लक्ष्य अवश्य पूरा होगा। गुरुदेव ने लिखा है, मिशन को बढ़ाने में माताजी ने बाएं या दाएं हाथ की नहीं, हृदय की भूमिका निभाई है। उन्हीं की भावनाओं के संचार से मिशन पलता और बढ़ता रहा है। औरों की तरह हम भी उनका प्यार दुलार पाकर धन्य हुए हैं, अन्यथा इतने आघातों के चलते कौन जाने हम कब टूट बिखर कर चकनाचूर हो गए होते। वे भावनामयी हैं। प्यार तो जैसे उनके रोम रोम में बसता है। उन्हें हमारी तरह बातें बनाना तो नहीं आता, पर मौत लुटाने में भी हमसे बहुत आगे हैं। भले ही हमारी तरह वे बौद्धिक चातुर्य की धनी न हो, किंतु ममता की पूंजी उनके पास हमसे कई गुनी अधिक है। इसी कारण हम उन्हें सजल श्रद्धा कहते हैं। मिशन के प्रत्येक परिजन ने उन्हें इसी रूप में अनुभव किया है। वे बेटा बेटी और बहू का मोह इतनी आसानी से छोड़कर हरिद्वार के जंगल में बसने के लिए तैयार हो जाएंगे, इसका मुझे भी विश्वास न था। मैंने अपने मन के असमंजस को छिपाते हुए जब उनसे शांति कुंज में तब साधनक बात कही तो वे बिना एक पल की देर लगाए तुरंत तैयार हो गई। हमें भी उनके इस साहस भरे समर्पण को देखकर आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता हुई। वंदनी माताजी ने हम लोगों के लिए लिखा है, श्रवण कुमार की तरह मुझे व मेरी गुरु सत्ता को घर घर पहुँचाओ, घर घर तक नूतन चेतना का संदेश पहुँचाओ। कर दो आलोकित युग चेतना के प्रकाश से हिमालय से विंध्याचल व विंध्याचल से सतपुड़ा दंडकारण्य एवं अरावली से कन्याकुमारी तक के हर क्षेत्र को, इन पावन सरिताओं की हर बूंद को व मातृभूमि को सांस्कृतिक दास्ता से मुक्ति दिलाकर इसे पुनः देव संस्कृति की चेतना से अनुप्राणित कर दो। आगे तुम्हें और भी बड़े बड़े कार्य करने हैं, सारे राष्ट्र को जगाना है। तुम सभी मेरे वरिष्ठ पुत्रों में से हो। अब इस परिवार संस्था में अहंकारियों का कोई स्थान नहीं है। तुम सभी अच्छे हो। मुझे आशा है तुम में से किसी का अहंकार टकराएगा नहीं व टीम भावना के साथ तुम काम करते चले जाओगे। स्वभाव में जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत कमियां हैं, उन्हें दूर कर अच्छी आदतों में बदलने की कोशिश करो। अपनी अपनी योग्यता बढ़ाओ। तुम समर्पण करोगे तो गुरु जी की आवाज़ ही तुम्हारे चोगे से निकलेगी। तुम सबको देखना है कि आगे क्या होता है। जो काम होंगे वे माता जी नहीं, बेटे जी करेंगे। ये और भी शानदार होंगे। अब हम मिशनरी भावना की तरह फैलते चले जाएंगे। देखते देखते कई गुना हो जाएंगे। तुम में से विवेकानंद निकलेंगे, दयानंद निकलेंगे और देखते जाओ, तुम इसे वह करा लेंगे जो तुमने सोचा भी नहीं था।